फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के सभी प्रैक्टिस सेट्स यानी PYQs की हम लोगों ने प्लेलिस्ट यानी सीरीज़ बनाई है। उसमें हम लोग संपूर्ण प्राचीन इतिहास के PYQs को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज ये पहली वीडियो है जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यानी सिंधु घाटी सभ्यता के ऑल PYQs करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आज पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? यानी ये सिंधु घाटी स्थल किस प्रदेश में? ये सीजन 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन है ए, दूसरा बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर ए राजस्थान में। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ए राजस्थान में। ओके, तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता की यूनिटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? ये UPP से 2012 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन बनावली, दूसरा है कालीबंगा, चनहुदुड़ो, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हम लोगों का कालीबंगा। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? इसे स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा रंगपुर, तीसरा हड़प्पा, चौथा है मोहनजोदड़ो। तो ये जो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी वो हम लोग की हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। कहाँ से? हड़प्पा। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ? इसी सीजन 2017 में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो पहला ऑप्शन है बड़ावली, दूसरा है लोथल, तीसरा है कालीबंगा और चौथा है सुरकोटदा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सुरकोटदा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसे 2021 में पूछा गया है। यानी हल से खेते गए हल से जोते गए खेत का प्रमाण कहाँ पर मिला है? प्रमाण कहाँ पर मिला है? तो इसका पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा है अणावली, तीसरा है रोपान, चौथा है लोथल। तो इसका जो साक्ष्य मिला है वो मिला है हम लोगों को कालीबंगा। बोले तो ऑप्शन नंबर ए से। ठीक है, कौन से? ऑप्शन नंबर ए से। अब हम लोग चलते हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? यशस्वी संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहला ऑप्शन है बनावली से, दूसरा है मोहनजोदड़ो से, तीसरा है कालीबंगा से, चौथा है हड़प्पा से। उसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, यानी इसका फैलाव कहाँ तक था? तो एक क्वेश्चन SSC सीजन 2016 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ऑप्शन बी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। ऑप्शन सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ऑप्शन डी है पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, इसका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर हम लोग निकालते हैं। हम पहले आप लोग को समझा देते हैं। मान लीजिए ये हमारा भारत का मैप है। मेरी मैपिंग थोड़ा सा
गड़बड़ है, लेकिन आप लोग मैनेज कर लेना। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा मैप है इंडिया का। अब इसमें उत्तर साइड में यहाँ पर ये पंजाब तक फैला है यहाँ पर, और यहाँ पर ये राजस्थान, यहाँ पर ये राजस्थान में फैला है, यहाँ पर गुजरात में फैला है, फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है, और फिर इधर हरियाणा में इधर साइड में, और फिर इधर सिंध में है इधर ही, और दक्षिण में बलूचिस्तान में है। ओके, समझ लिया आप लोग। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, ये किस युग में पड़ता है। तो हम लोग जानते हैं आद्य ऐतिहासिक युग में पड़ता है। किस युग में पड़ता है, आद्य ऐतिहासिक युग में, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में, इसमें प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऐसे संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है ग्रीक की सभ्यता, दूसरा है मिस्र की सभ्यता, तीसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, चौथा है चीन की सभ्यता। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। कौन सी, ऑप्शन नंबर 1 ग्रीक की सभ्यता। ओके, इसका सही आंसर ग्रीक की सभ्यता हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। इससे CHSL 2016 में पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए है आयताकार, बी त्रिभुजाकार, सी गोलाकार, डी है वर्गाकार। सिंधु यानी हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र का जो आकार था वो हमारा त्रिभुज आकार था, यानी त्रिभुज के आकार का था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है। CMPS 2019 में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है पांडु, दूसरा है नीला, लाल, नीला हरा। तो इसमें एक कॉमन सी बात है क्वेश्चन में कि मिट्टी के बर्तन अधिकतर लाल रंग के ही होते हैं, तो हम लोगों को बिना सोचे समझे ऐसे क्वेश्चनों में लाल आंसर टिक कर देना है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि सिंधु का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। सबसे टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला है कालीबंगा, बी लोथल, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदाड़ो। उसका सही आंसर हो जाएगा डी मोहनजोदाड़ो। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 का है मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है। RRB MTK 2016 में पूछा गया, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है। तो ये सिंध में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिंध में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। ये UPRO और ARO 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रहुदड़ो। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चंद्रहुदड़ो। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन, SSC मल्टीटास्किंग परीक्षा में पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी, यानी कांस्य युग की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, कांस्य युगीन थी। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, RRB NTPC 2016 में पूछा गया है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो व्यापार हो जाएगा। तो उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था सिंधुवासियों का।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा एवं स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? इंडिया 2014 में पूछा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? इससे मल्टीटास्किंग परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा, हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? इनमें से कौन सी फसल है जो हड़प्पा कालीन लोग उत्पादित नहीं करते थे, उसका उत्पादन नहीं करते थे? RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो दालें होगा, यानी ये लोग दालों का उत्पादन नहीं करते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारे लोगों का है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सिंधु सभ्यता के घर किससे बने होते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बने होते थे? BPSC 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है बांस से, दूसरा है पत्थर से, तीसरा है लकड़ी से, चौथा है ईंट से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, ईंट से। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये SSC स्नातक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे मृतकों का टीला कहते हैं। इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कौन सा सिंधु स्थल, सिंधु घाटी का ऐसा कौन सा स्थल है जो समुद्र तटी पर नहीं था, समुद्र के तट पर नहीं था? RRB NTPC 2016 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा हम लोगों का कोट दीजी। कौन सा हुआ? कोट दीजी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन मानी जाती है? SSC 2017 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें विशाल स्नानागार पाया गया था। क्या पाया गया था? विशाल स्नानागार या धान्य कोठार, या धान्य कोठार, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? SCMTS में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की। ओके, और मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम की थी राखल दास बनर्जी ने, RD बनर्जी ने। ओके, कब की थी? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और हम लोग बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता की। तो सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। कब की थी? 1921 में। कब की थी? 1921 में। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 25 है। ये क्या कह रहा है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्पीड़न हुआ है? SSC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। SSC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? सैंधव उत्खनन के प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित से किस पशु का सर्वाधिक उत्पीड़न हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बैल हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आप लोगों को इसकी प्लेलिस्ट सेक्शन में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोगों को वहाँ से ही देखना है। इधर उधर
अगर चैनल से वीडियो देखेंगे तो आप लोग सही वीडियो नहीं पा सकेंगे, इसलिए प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर ही प्लेलिस्ट देखें। ओके, और हम लोग डेली वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोग उससे सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।